आज मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ जानकारी बताने वाला हूँ कंपनीज के बारे में कि वो कौन सी कंपनी से बिलोंग करती है। वो कंपनी मोबाइल्स, टीवी, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंडिया से बिलोंग करती है या नहीं। हमें लगता है कि ये कंपनी इंडिया है, मेड इन इंडिया है, पर ऐसा नहीं होता है। तो आज मैं रिवील करने वाला हूँ सारे उन कंपनियों की जिसके हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो इंडियन है या नहीं है। तो चलिए लेट्स एक्टिवेट। तो आपने ब्लैकबेरी ये कंपनी का नाम सुना ही होगा। तो ये ब्लैकबेरी कंपनी कनाडा से है, कनाडा से बिलोंग करती है। और आपको क्या पता है, एक चाइना की कंपनी है BBK, ये एक कंपनी है BBK जो मोबाइल कंस्ट्रक्ट करती है। फिर जो हमारे जो ट्रेंडिंग आइटम्स है जो आज के जो टाइम में है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उन कंपनी के, जैसे कि ओप्पो, वीवो और वन प्लस। तो आपको क्या पता है, ओप्पो, वीवो और वन प्लस ये BBK ये कंपनी के सब्सिडरी है। मतलब BBK कंपनी के अंदर ये तीनों कंपनी आती है, ओप्पो, वीवो और वन प्लस। और ये तीनों कंपनी चाइना कंट्री की है, यानी ओप्पो, वीवो और वन प्लस ये तीनों कंपनी चाइना से है। फिर आते हैं हॉनर पे, तो ये कंपनी भी चाइना की है जो कि हवावे की सब्सिडरी है, मतलब हवावे भी चाइना की है। फिर आते हैं हायर पे, ये हमें लगता है कि इंडियन होगी या फिर कोई दूसरे देश की होंगी, पर ये भी चाइना की है। फिर आते हैं लीनोवो, तो लीनोवो की बहुत सारी ब्रांच है, ये अमेरिका से भी बिलोंग करती है, चाइना की है, ऐसा सर्च पे आया था। तो रियलमी की अगर हम बात करें तो रियलमी कंपनी भी चाइना की है। तो देख सकते हो आप चाइना की कितनी सारी कंपनी है। मैं आपको ऐसे कुछ गिनी चुनी कंपनियों के नाम बता रहा हूँ जो कि चाइना की है। भले चाइना की बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है, मैं बस उन्हीं के नाम बता रहा हूँ। तो बाद में TCL जो है वो भी चाइना की है। और जैसे कि मैंने बताया वीवो, MI जो है, शाओमी भी चाइना की है। और फिर बाद में आते हैं हम नोकिया के तरफ। तो पहले तो नोकिया इंडिया में था, पर अभी जो नोकिया है, नोकिया कॉर्पोरेशन, वो फिनलैंड से बिलोंग करता है। फिर आते हैं हम इंडियन कंपनीज के तरफ। तो फर्स्ट इंडियन कंपनी यहाँ पे दी गई है वो है CREO। तो ये तो मुझे लगता है कुछ अलग सी कंपनी है, मुझे नहीं पता कि ये मोबाइल होते भी है या नहीं इसके। फिर बाद में आते हैं इंडियन कंपनी के तरफ, सेलकॉन। मैं आपको इंडियन कंपनीज और बताऊंगा बाद में, पहले हम जो हमारे इंडिया में ज़्यादा चलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हम आते हैं पैनासोनिक के तरफ। तो पैनासोनिक ये बिल्कुल भी इंडियन कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी नहीं है ये है जापान की कंपनी। फिर हम आते हैं सोनी, ये तो सबको पता होगा, ये भी जापान की है। तो मैं कुछ गिनी चुनी कंपनी के ही नाम बता रहा हूँ जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है। तो फिर बाद में आते हैं हम फिलिप्स पे। तो फिलिप्स भी नीदरलैंड की कंपनी है। फिर हम आते हैं LG पे। LG तो इंडियन ही लगती है, पर LG इंडियन नहीं है, ये साउथ कोरियन कंपनी है। आपको होंडा कंपनी पता ही होंगी, पर आपको क्या जोंडा कंपनी पता है? ZOND है। तो ये भी शायद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऐसे कोई आइटम्स की कंपनी है जो कि मेक्सिको से है। तो ये ट्विस्ट एंड टर्न वाला फैक्ट था, तो ये कुछ मायने नहीं रखता है ये कंपनी हमारे इंडिया में है या है भी या नहीं है, हम नहीं पता है। फिर आते हैं हम लोग आसूस की तरफ। तो ये भी हमारी इंडियन कंपनी नहीं है, ये ताइवान की है। फिर एसर पे आते हैं, ये भी ताइवान की कंपनी है। HTC ये भी ताइवान की कंपनी है। तो HTC तो मुझे लगता था कि इंडियन थी इससे पहले, पर अभी पता चला कि ये ताइवान की कंपनी है। फिर आते हैं हम लोग HP पे। तो HP आपने सुना ही होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पर मुझे कुछ दूसरा लग रहा है, कंप्यूटर की भी हो सकती है। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स से ये कंप्यूटर की कंपनी है। फिर आते हैं मोटोरोला मोबिलिटी, तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स की थी। जो मोटोरोला में आते हैं हम जियोनी की तरफ। तो जियोनी भी चाइना की कंपनी है। फिर आते हैं जो हमारे इंडिया में पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल, जो है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। और जो कंप्यूटर वगैरह जो डेल के जो बहुत सारी हम लोग खरीदते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर एक सी कंपनी है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के तरफ से, वो
भी यूनाइटेड स्टेट की है। तो अभी मैं आपको कुछ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ की बताने जा रहा हूँ डिटेल्स। वो इंडिया से बिलोंग करती है, तो ये दिल थाम के सुनना कि इंडिया की कौन सी कंपनी है। तो लेट्स गो थ्रू इंडियन कंपनीज। तो इंडिया की जो सबसे पहले मैंने बताया था CREO है, फिर सेलकॉन है, आईबॉल, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज, कार्बन मोबाइल्स, फिर आता है लावा इंटरनेशनल्स, SCL टेक्नोलॉजीज, जियो, LYF, माइक्रोसॉफ्ट इन्फॉर्मेटिक्स, फिर ओनिडा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत ही पुरानी है, फिर स्पाइसएक्स, स्पाइस डिजिटल, वीडियोकॉन, झोलो ये लावा की ही है सब्सिडरी, फिर वायु टेलीवेंचर्स, ये माइक्रोसॉफ्ट इन्फॉर्मेटिक्स की सब्सिडरी है, फिर नेक्सियन आती है, नेक्सियन इंडोनेशियन है, ठीक है। तो फिर अभी मैं कुछ ऐसी कंपनियों के नाम बता देता हूँ कि आपने वो नहीं सुने होंगे। तो माई फोन एक कंपनी है जो फिलीपींस की है, फिर ईबोर्डा, ये बहुत अजीब नाम है, ये रोमेनिया का है एक, और फिर बीलाइन, ये भी रशिया की एक कंपनी है। तो ये कुछ नाम थे जो हमें नहीं पता थे अभी तक। तो फिर एक फ्रांस की कंपनी है विको, ये भी बहुत अजीब सा नाम है, पर कंपनी होती है। एलेग्रेन के कॉन्डोर एक कंपनी है, फिर चाइना की एक कंपनी है 10OR, ये भी बहुत अच्छा नाम रखा है चाइना ने। मुझे ये फैक्ट जान के बहुत अच्छा लगा कि ओप्पो, वन प्लस और वीवो, शौक भी लगा कि ये एक ही कंपनी है, अलग अलग नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी ओप्पो का कोई नया मोबाइल रिलीज़ होता है तो उसके बाद तुरंत ही सेम दिखने वाला और सेम क्वालिटी का मोबाइल वीवो भी लॉन्च कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे आज के वीडियो में, बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये कंपनीज़ के बारे में मैंने कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को लाइक कर देना। अगर अच्छा वीडियो नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर देना अगर होता होगा तो, और प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर कोई मिस्टेक होगी। और आपको ये वीडियो कैसे लगा तो ये भी कमेंट में बता देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना।